लिंक्डइन के ऊपर, तो वहीं पे जाओ, डैफोडिल सर्च करो, इनके बहुत सारे डेवलपर्स आएंगे, उनको भी आप डायरेक्ट सीवी दे सकते हो कि मैंने naukri.com पे प्रोफाइल देखी थी, इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन रेफर माई रिज्यूमे, तो वो क्या पता रेफर कर दे, राइट। बट जो तुम्हारा इंटरव्यू होगा वो तुम्हारे PHP के कोर कॉन्सेप्ट पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा तुम्हारे सिलेक्शन पे, ठीक है। सो ओके, सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो सैटरडे एंड दिस इज़ एपिसोड नंबर 2 और आज जिस प्रोफाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मैजेंटो के बारे में। सो अपॉर्चुनिटी फॉर मैजेंटो डेवलपर, क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टैक है, क्या एक्सपीरियंस बैंड है, क्या लोकेशन है और कौन सी कंपनी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगे कि आपको ये शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आप शेयर कर सकते हो। और मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जो एक मैजेंटो डेवलपर, या अगर मैं बोलूँ किसी भी CMS प्रोफाइल के लिए अगर आप जा रहे हो या वर्डप्रेस के लिए जा रहे हो, तो आपसे ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करना, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो गाइज़, जैसा कि यहाँ पे मैं ये लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये जो जॉब पोस्ट की गई है आज ही पोस्ट की गई है, और जो कंपनी है गाइज़ काफ़ी पॉपुलर है, डैफोडिल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव में है। और जो एक्सपीरियंस बैंड है वो है 2 से 5 साल का, ठीक है। तो 2 साल वाला, 3 साल वाला, 4 साल वाला, 5 साल वाला, सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब पैकेज इन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे कि कैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो, उन सब चीज़ों पे ये चीज़ें मैटर करेंगी, ठीक है। तो मेन जो अभी मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी स्टैक में क्या क्या ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ मैजेंटो डेवलपर। सो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे CSS, HTML5, वेब टेक्नोलॉजीज, मैजेंटो, MySQL, PHP, jQuery और वेब सर्विस अजेक्स, ये इन्होंने मेन चीज़ मेंशन करी है इस प्रोफाइल के लिए। तो CSS, HTML5, jQuery, ये 3 चीज़ें आपको किसी भी, अगर आप वेब प्रोफाइल के लिए जाते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तो आपको HTML, CSS, jQuery तो आपको आना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है PHP, यार PHP तो मेन है, आप चाहे कोई भी CMS पढ़ लो। अब ये जो मैजेंटो है या फिर वर्डप्रेस है, ये है तो CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी वेबसाइट को एक डेवलप कर लेते हो, बट जो बेस है वो PHP है, सारी फाइल्स जो होंगी वो PHP पे ही होंगे। तो आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हो गए, कोर कॉन्सेप्ट हो गए PHP के, आपके अच्छे से आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग हो गई, ठीक है, आप स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं कोडिंग राउंड के अंदर, ठीक है। इन्होंने मेंशन नहीं किया कितने राउंड ये लेने वाले हैं, बट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो आपको हेल्प करेगा, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको पूरा समझ लेते हैं प्रोफाइल को, ये प्रोफाइल हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बैंड के अंदर, इस एक्सपीरियंस बैंड के अंदर। सो मेन चीज़ CSS, HTML5, वेब टेक्नोलॉजीज़ की जब हम बात करते हैं तो HTML, CSS और jQuery इंक्लूडेड है। और MySQL, अब डेटाबेस से कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए MySQL ये मांग रहे हैं, PHP और वेब सर्विस अजेक्स। तो वेब सर्विस का मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो आपके पास वेब सर्विस आपको एटलीस्ट बनाने आनी चाहिए। आपको पोस्ट, पुट, डिलीट, इनके बारे में पता होना चाहिए, कैसे ये काम करते हैं, कैसे हम कोड को लिख के एक वेब सर्विस बना सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पोस्टमैन, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होते हैं जिस पे हम वेब सर्विस को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने जॉब हाईलाइट्स में मेंशन किया, एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन कर रखी है, इन्होंने 2 कर रखी है, बट ट्राई करने में क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ गाइस, देखिए चाहे 2 हो या 4 हो या 1 हो या 10 हो, आप ट्राई करो, क्या पता आपका हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कभी कभी लक भी होता है, हो जाता है, ठीक है। हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं इस केस में कि यार छोड़ना क्या होगा, 2 लोग ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब कोई भी 2 लोग हो सकते हैं, क्या पता आप ही हो, ठीक है। सो इसका लिंक मैं दे दूंगा, प्लीज़ अप्लाई सब करना इस पर। और डैफोडिल का काफ़ी अच्छा नाम है, गुड़गांव में है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। सो लोकेशन गुड़गांव है और फंक्शनल एरिया इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है मैजेंटो डेवलपर, बट जितना मेरे को पता है लिखा मैजेंटो डेवलपर जरूर है, पूछेंगे भी आपसे, बट PHP आपसे पूछा जाएगा, ऊप्स कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। और जो 2 साल वाले हैं, इन्होंने मेंशन किया एक्सपीरियंस बैंड 2 से 4 साल का, जो 2 साल वाले उनको मैजेंटो नहीं भी आता है ना, उनको कोई दूसरा CMS आता है, अप्लाई कर देना। पता है क्यों? उससे फ़ायदा क्या है? कोर कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, इन्होंने अभी आगे मेंशन कर रखा है, आई एम डैम श्योर कि इंटीग्रेशन आपको जैसे Gmail से लॉगिन करना, फेसबुक से लॉगिन करना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ये चीज़ें आपको
आप किसी भी वेब प्रोफाइल के लिए जाओगे, खास तौर पे PHP के लिए ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम करोगे, स्मॉल लेवल पे करो या लार्ज लेवल पे करो, आपको ये इंटीग्रेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो बिजनेस है, जो क्लाइंट है, वो एक्सपेक्ट करता है ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट पे होनी चाहिए। इसलिए अब अगर हायर किया जाएगा तो ये आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको वो बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी 2 साल वाले हैं, 2.5 साल वाले हैं, तो अगर तुम्हें नहीं आता मैजेंटो, वहाँ सिखा देंगे तुम्हें, बट जो तुम्हारा इंटरव्यू होगा वो तुम्हारे PHP के कोर कॉन्सेप्ट पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा तुम्हारे सिलेक्शन पे, ठीक है। सो फंक्शनल एरिया मैंने मेंशन कर दिया, एक्सपीरियंस 2 से 4 साल का है, और डेजिग्नेशन भी मेंशन किए इन्होंने यहाँ पे कोई आपको स्टार्टिंग में कोई प्रोफाइल नहीं दी है। ये देखो, यही मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में कभी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, आपको डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी। पटाखे बजने शुरू हो गए हैं, पता नहीं आपको आवाज़ आई होगी नहीं आई होगी। दिवाली का सीज़न है और ये वीडियो आप देख रहे हो सैटरडे को। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली गाइज। आपकी फैमिली को एंजॉय कीजिए। जितनी भी कंपनीज होती है ना, ये आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग में या तो सॉफ्टवेयर ट्रेनी रखेंगी, कभी आपको डायरेक्ट टैग नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर का या इंजीनियर का। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है IT/एसोसिएट, मतलब आप पहले काम करोगे, सीखोगे, तो फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी। बट डायरेक्टली स्टार्टिंग में आपको टैग नहीं मिल जाएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। MNCs लेवल पे मैंने देखा है, आपको डायरेक्ट पहले सॉफ्टवेयर ट्रेनी होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल एनालिस्ट, आपने अब फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें, आपको मैनेजमेंट में जाना है या IT विद मैनेजमेंट या फिर खाली मैनेजमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, लिंक में एक बार चेक कर लेना तुम, सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा ये। उसके बाद गाइज है टेक्निकल स्किल्स। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। वैसे इन्होंने ऊपर मेन बता दिया है, बट एक बार वो भी नज़र मार लेते हैं। सो मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन PHP मेंशन कर रखा है, Magento 2 वर्जन मेंशन कर रखा है, MySQL, CSS, HTML5, jQuery, Ajax, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है। इन पे आपके हैंड्स ऑन होने चाहिए। जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी अब डिमांड ही इस तरीके से है। आप देखो यहाँ पे पर्पस क्या है, इनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो इसी तरीके के हैं, या तो स्क्रैच से लिखवाएंगे पूरा कोड, या फिर जो बने बनाए मॉड्यूल्स हैं, बनी बनाई एप्लीकेशन है, उस पर आपसे कोड चेंजेस करवाएंगे। समझ रहे हो? तो जो भी इनका प्रोडक्ट है, आप आपको हायर कर रहे हैं Magento डेवलपर, तो इनकी एप्लीकेशन उस पर बेस्ड होगी, तो वो जो चेंजेस आएंगे इससे रिलेटेड आएंगे, तो आपको फिर उसी वाले कोड बेस में चेंजेस करने होंगे, ठीक है। शुड हैव एक्सपीरियंस इन Magento मॉड्यूल डेवलपमेंट एंड API इंटीग्रेशन, तो क्लियरली मेंशन कर रखा है। बट मैं ये फिर कहूँगा कि 2 साल एक्सपीरियंस हो, अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारा ऊप्स PHP बहुत अच्छा है तो, वरना मत करना, ठीक है। शुड हैव वर्क विद पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एंड वेब सर्विसेज, तो यार ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी वेब प्रोफाइल के लिए जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना आता है, आपको Gmail, Facebook भी इंटीग्रेट करना आता है वेबसाइट के अंदर, और आपने वेब सर्विस भी बना रखी है। ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता है जब आप 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के लिए जाते हो। बट आजकल फ्रेशर्स भी मैं देखता हूँ कि इन सब चीज़ों पे पहले से यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी यूट्यूबर्स स्प्रेड कर रहे हैं, लोग सीख जाते हैं पहले ही फ्रेशर लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ही, और फिर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अलग लेवल के बन रहे हैं। ये मैंने देखा है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये जो है ना, आजकल जितने सेशंस मैं करता हूँ या अदर यूट्यूबर्स करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। पहले से तैयारी रखते हैं अपनी, क्या क्या उनसे पूछा जा सकता है और क्या क्या आगे चीज़ें आने वाली हैं। अब गाइज नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है सोर्स कंट्रोल, जो कि है गिट, SVN और बिटबकेट, और CVS भी होता है। ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का, अपने सॉफ्टवेयर का, और ब्रांच क्रिएट करना, टैग ब्रांच पे काम करना, फिर हेड में मर्ज कर देना, ये जितनी भी टर्म्स मैं बोल रहा हूँ सब आती हैं आपकी सोर्स कंट्रोल के अंदर। आपके सोर्स कोड को, उसके वर्जन कंट्रोल को मैनेज करना कि ये इस फेज़ में गया था, ये इस फेज़ में गया था, तो ये पूरा आपका जो भी सोर्स कोड होगा किसी रिपोजिटरी में होगा, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको गिट या SVN आता हो, वहीं से आप कोड अपना पुश करोगे, पुल करोगे, सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। सो ये तो हो गया टेक्नोलॉजी स्टैक, पूरा इनका इन्होंने मेंशन कर दिया है। सो जितने भी कम एक्सपीरियंस वाले हैं, 2 साल वाले हैं, वो भी अप्लाई कर देना, डायरेक्ट अप्लाई कर देना। और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपना लिंक्डइन के ऊपर, तो वहीं पे जाओ, डैफोडिल सर्च करो, इनके बहुत सारे डेवलपर्स आएंगे, उनको भी आप डायरेक्ट CV दे सकते हो कि मैंने naukri.com पे प्रोफाइल देखी थी, इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन रेफर माई रिज्यूमे, तो वो क्या पता रेफर कर दे, राइट। सो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। लिंक्डइन का साथ में कनेक्शन बिल्कुल रखो, जहाँ मिले मौका कनेक्शन बना डालो, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल में इन्होंने मेंशन किया है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल एंड रिटन, यार ये तो हर जगह मांगते हैं, ताकि आप यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझ के टेक्निकली उसको डॉक्यूमेंट कर पाओ, समझ पाओ, एक SCS तैयार कर पाओ एग्जैक्टली क्या आपको डिलीवर करना है क्लाइंट को, ठीक है।
नेक्स्ट है शुड हैव प्रायर एक्सपीरियंस विद एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन। ठीक है यार, अब ये प्रायर पहले से ही बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए क्लाइंट के साथ, बट अगर नहीं भी है तो वहाँ सीख जाओगे। कोई भी स्टार्टिंग में किसी को, अगर एक बात में एग्जांपल देता हूँ आपको, अब आपने पहले से कोई ऐसा एक्सपीरियंस ले ही नहीं रखा, ठीक है, तो आप कैसे वो चीज़ें इनिशिएट करोगे। मैं मानता हूँ इन्होंने यहाँ फ्रेशर नहीं मांगा है, इन्होंने 2 साल एक्सपीरियंस प्लस मांगा है, बट ठीक है, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो वो समझ जाएंगे बंदा कर लेगा क्लाइंट से बात। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी गाइस शुड बी अ टीम प्लेयर, ये जो चीज़ें होती हैं ये टीम प्लेयर तो तुम बन ही जाओगे यार, जब वहाँ जाओगे काम करोगे, सारी चीज़ें तुम हो ही, मुझे पता है। सो गाइस ये था डैफोडिल प्रोफाइल के बारे में, जो अपॉर्चुनिटी है फॉर मैजेंटो डेवलपर। वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है और 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस बैंड है। 2 वैकेंसीज़ है, मैं बिल्कुल कहूँगा अप्लाई कर देना, इस पर लिंक मैं दे दूंगा आपको, और डायरेक्ट एचआर को मेल डाल देना, एचआर मिल जाएगी तुम्हें लिंक्डइन पे, वहाँ से बस उसको भेजो, क्या पता तुम्हें कॉल कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। अगर तुम शेयर करोगे तो किसी और का बेनिफिट कर देना, तुम्हें अगर नीड नहीं है तो। ठीक है, चलो मिलता हूँ फिर बहुत जल्दी। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो तो एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन डिस्क्रिप्शन पैनल, वहाँ पे जाओ, चेकआउट करो। यहाँ पे नंबर आप देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको जो भी होस्टिंग के प्लान है वो आपको शेयर कर दूंगा। बाकी मैं URL भी दे दूंगा वेबसाइट का, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो हमारे प्लान और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल के साथ। टिल देन ध्यान रखिए अपना, और दिवाली बनाइए, आज सैटरडे है और ये वीडियो आपको आज सैटरडे को मिला है। सो दिवाली बनाइए अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए फेस्टिवल को, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, और अगर ख़राब भी चल रहा है अभी तो आने वाला टाइम भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।